हरे मेरे कृष्णा। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारणे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारे जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारी, सत्संग चर्चा करके कुछ झूठ सच का, धर्म अधर्म का, पाप पुण्य का विचार कर रहे हैं और विचार का जो सार निकले उसको जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। इस संसार में, इस शरीर में हर चीज की पहचान है। अज्ञान की पहचान अलग है, ज्ञान की पहचान अलग है। जब तक शरीर में आत्म बुद्धि है, ये सबसे बड़ी पहचान है अज्ञान की। अज्ञान की अवस्था में शरीर भी और संसार भी सच्चा लगता है। दुनिया के सभी भोग सच्चे लगते हैं, अच्छे लगते हैं और इनमें हमें आकर्षण महसूस होता है। ये तो अज्ञान की पहचान हुई मोटे तौर पर। और अब ज्ञान की, ज्ञान में प्रेम है, आनंद है, सच्चा सुख है जो कभी समाप्त नहीं होता, सर्वज्ञता है। बस ये समझो कि आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है। बाकी सब जो है राग द्वेष, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि जितने भी दोष हैं सब अज्ञान में है। 10 हैं मुख्यतः ये: काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार मत्सर राग द्वेष ईर्ष्या। जब तक इनकी अनुभूति होती है, इनसे हम प्रभावित होते हैं, तो समझो कि हम अज्ञान को स्वीकार किए हुए हैं। हम स्वयं ज्ञान स्वरूप होते हुए अज्ञान को स्वीकार करके अपने को अज्ञानी मान बैठते हैं। जैसे कुछ व्यक्तियों के द्वारा तोते पकड़े जाने की जो प्रक्रिया है, उसमें वे लोग जमीन में गड्ढा खोदते हैं और उस पर एक ऐसी नुड़की रख दें जो एक लोहे की छड़ी के ऊपर लकड़ी का खोल चढ़ा रहता है और गड्ढे पर उसे रख देते हैं वो लोग, और गड्ढे में डाल देते हैं चने के दाने और हरी मिर्चें जो तोते को बहुत पसंद होती है, और ये काम करके वो छुप जाते हैं। तोता आता है, उस नुड़की पर बैठता है, बैठते हुए नुड़की घूम जाती है और तोते के पंजे उस नुड़की पर भिंच जाते हैं और वो नीचे लटक जाता है। हरी मिर्च और चनों को खाने के लिए आया था, लेकिन खा नहीं सकता, लटक जाता है और ये समझता है कि मैं पकड़ा गया। कोई नहीं उसके पास अभी तक, और व्यक्ति दूर बैठा है और देख रहा है कि तोता कब बैठेगा। तोता बैठते हुए लट जाता है नीचे उल्टा होकर, आराम से आकर तोते को पकड़ लेता है। पकड़े जाने से पहले ही तोता ये समझ लेता है कि मैं पकड़ा गया।
अभी तक उसके पास है नहीं, कोई किसी ने पकड़ा नहीं है उसे, लेकिन वो समझ लेता है कि मैं पकड़ा गया। यही अज्ञान है। हम उस तोते का रोल अदा कर रहे हैं। हम समझने लगे कि हम अज्ञानी हैं। अज्ञान का हमारा संबंध कभी ना था, ना है और ना होगा, संभव नहीं है। बार बार इस बात का चिंतन करें और चिंतन करने के बाद जो सार निकलता है उसे समझें, परखें और जीवन में धारण करें। बाहरी तौर से तो ज्ञानी भी संसार में रहता है, अज्ञानी जैसे कर्म करता है, खाता पीता चलता फिरता उठता बैठता हंसता नजर आता है, लेकिन ज्ञानी कभी रोता नहीं है। अज्ञानी रोता है, कभी हंसता है कभी रोता है, कभी उसे गम होती है कभी खुशी होती है, कभी अपने को सोया कहता है कभी जागना कहता है, जागने वाला समझता है। इस शरीर और संसार की जो प्रक्रियाएं हैं ये सब अज्ञान में है। आत्मबोध प्राप्त के महापुरुष कहते हैं कि जो दिख रहा है वो है नहीं, लेकिन हम तो नहीं मानते बात, हम तो दिख रहा, हम तो उन्हें झुठला सकते हैं जो ऐसा कहता है कि शरीर है ना संसार है। अरे भाई है, ये तो है, क्यों नहीं? तो समझो कि हम अज्ञान में पूरी तरह सराबोर हैं और ये अज्ञान केवल आत्मचिंतन से दूर होना संभव है और कोई रास्ता नहीं है इसका। विचार के द्वारा ज्ञान अज्ञान की पहचान करके और स्वयं अपने संकल्प के आधार पर ज्ञान में स्थित हों। और ये सब हो रहा है, इसमें हम कुछ कर नहीं रहे हैं। जब तक शरीर में अपनापन है तो हमारे अंदर कर्तापन है। मैं ये कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं धन कमा रहा हूँ, मैं मकान बना रहा हूँ, मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं भजन कर रहा हूँ। ये कर्तापन का भान जब तक है तब तक ये अज्ञान की प्रक्रिया है, अज्ञान की भाषा है। और जब ज्ञान होगा तो कैसे महसूस होगा हमें ज्ञान हो गया? हो गया नहीं, हम स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं। मैं आत्मा रूप से शरीर में हूँ लेकिन बाहर भी हूँ। ये ज्ञान की बातें हैं। मुझ में कोई क्रिया न थी, न है, न होगी। मैं केवल दृष्टा भाव में स्थित हूँ। मेरे सामने होता है शरीर में सब कुछ। मैं नहीं करता, मैं देखता हूँ। इसे खाते देखता हूँ, इसे पीते देखता हूँ, इसे बोलते हुए देखता हूँ, इसे हंसते हुए देखता हूँ, इसे रोते हुए देखता हूँ, इसे चिंता करते हुए देखता हूँ, इसे चलते हुए देखता हूँ। ये सब क्रियाएं शरीर में है, मुझ में नहीं है। बहुत अच्छा चिंतन है, बहुत लाभदायक चिंतन है। बार बार इस चिंतन को करें और मुस्कुराते रहने का अभ्यास करें। तो इस प्रकार का जब बार बार चिंतन होने लगेगा तो निस्संदेह अज्ञान की छटनी हो जाएगी। और शांत रहकर अपने आप मन ही मन आत्मचिंतन करने का अभ्यास करते रहे। शरीर भले ही काम करता रहे, ये कुछ भी करता रहे, लेकिन आत्मचिंतन में विघ्न ना आवे। मैं सदा से आत्मा हूँ और सदा आत्मा ही रहूँगा। अनात्मा को स्वीकार करते ही हम अज्ञानी हो जाते हैं। आत्मा के अलावा जो है सब अनात्मा है। अनात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, हमें भले ही नजर आता है। तो ये भ्रमजाल आत्मचिंतन से हटना संभव है, सत्संग से हटना संभव है। बिन सत्संग विवेक ना होई, इसे कभी ना भूलें। और वो सत्संग हमारे अंदर ही हो रहा है, हृदय में। ये हृदय बहुत विशाल है। आंखें बंद करके इस हृदय की विशालता का अनुभव किया जा सकता है। सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि मुनि हर समय परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं हमारे हृदय में। तनिक विश्वास करके श्रद्धा के साथ
इसे सुनने का अभ्यास करें। एक पल के लिए भी अगर ये सुन गया सत्संग तो बस फिर ये समाप्त नहीं होगा, ये सदा बढ़ता ही रहेगा। ये इसकी पहचान है। उठिए, जागिए, आत्मचिंतन करिए, अंतर्मुखी होने का अभ्यास करिए और सच्चे साधुओं का, सच्चे भक्तों का और अपने अंतरात्मा का सत्संग शुरू कर दीजिए आज से, अभी से। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर हैं 75 00 39 75 35 और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 96 9 00 54 725। ओम शुक्राय नमः।